प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने एक और दिन दिखाया। परमेश्वर की महिमा और तारीफ और प्रशंसा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी, वचन पढ़ते हैं, आप सिखाएं प्रभु जी। प्रत्येक जन को प्रभु जी, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबसे महिमा ले उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय उसका 45 पद से 51 पद तक। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चोकरों पर सरदार ठहराए कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वे दास, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वे दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोहता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इस वचन के लिए परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। यीशु मसीह कहते हैं, अंत के दिनों में बुद्धिमान बनो। तो हमें क्या करना है? जब हम अंत के दिनों तक परमेश्वर की बाट जोहते हैं और जब उनकी तरफ अपनी आँखों को हमने लगाया है, तो हमें बुद्धिमान बनना है, पहली बात। तो बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को जीना है और बुद्धिमान के साथ इस दुनिया में रहना है, क्योंकि हम जानते हैं अंधकार की जो शक्तियां हैं, जो मनुष्यों को विश्वास को कमज़ोर करती हैं, उनको परमेश्वर पर निर्भर नहीं होने देती। पर हमें क्या करना है? बुद्धिमान बनना है। परमेश्वर भी कहते हैं, यदि तुम्हें बुद्धि घटी हो तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और तुम्हें बहुत बुद्धि दूंगा। सच में वो बुद्धि देने वाले हैं हमें, और बुद्धिमानी के साथ हमें जीवन को जीना है। हमें परमेश्वर के वचन पे ही अपने जीवन को जीना है। और दूसरी बात है, हम बाट जोहते रहें। यीशु मसीह की बाट हम जोहते रहें। वो कब आएंगे? दोपहर में आएंगे, रात्रि में आएंगे, हमें कोई पता नहीं, पर उनकी बाट जोहते रहें और हमेशा हम सामर्थ से भरे रहें, उनकी उपस्थिति से भरे रहें, उनकी आनंद से भरे रहें और उनके वचन में हम लेलीन रहें। और तीसरी बात है, हम विश्वास योग बने रहें। जब हम विश्वास योग हैं, जब हम विश्वास में मजबूत हैं और विश्वास में हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते। हम विश्वास में बने रहें, और विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर के पास लेके जाता है। विश्वासी है हमारे घर की रखवाली करता है। विश्वासी है हम जहाँ पे भी रहते हैं सब जगह हमें सुरक्षा करता है। हमें विश्वास योग बने रहना, विश्वास दास बने रहना है, क्योंकि जो हमें उनने संपत्ति सौंपी है, जो हमें उन्होंने जायदाद दी है, उसकी रखवाली करना है। वो क्या है? वो है वचन, वो है बाइबिल। उसकी हमें रखवाली करनी है और हमें उसको देखभाल करना है। तो हमें विश्वास योग बने रहना है। अपनी मर्जी से नहीं जी सकते हम, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें चुना है और यीशु मसीह को हम जानते हैं, तो उनकी मर्जी से हम जी सकते हैं। तो इसलिए हमें पहली बात है बुद्धिमान बनना है, दूसरी बात है उनकी बाट जोहते रहें यीशु मसीह की, और तीसरी बात है हम विश्वास योग बने रहें। तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया कार्य करेंगे, हमें बढ़ाएंगे। अपने स्थानों पे हाथ रख लें और परमेश्वर अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इन बहन भाइयों को, छोटे बड़े सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढक देता हूँ। प्रभु जी आपके बच्चे हैं, प्रभु जी आपकी प्रभु जी रचना है, तो प्रभु जी होने दे कार्य, हमेशा आपकी सामर्थ्य में भरे रहने पाए। हर दुर्बलता, हर बीमारी कोई कार्य ना करने पाए, शैतान की शक्तियाँ आपका वचन कार्य करने पाए। छू ले और सामर्थ्य दे दे, अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा से भर दे, आग से भर दे, और आपके विश्वास में हमेशा बढ़ते चले जाएं। आपकी उपस्थिति, आपकी आनंद में हमेशा बढ़ते चले जाएं और 100 गुना आशीष और फल लगने पाए और आत्मिक भोजन हमेशा खाने पाएं। ही डाडा माखा लाला, आप जैसा मेरे यहोवा कोई नहीं प्रभु जी। आप जीवित हैं और जीवित की तरह कार्य करते हैं। प्रभु जी इनका घर बनना है, मैरिज होना है प्रभु जी। प्रभु जी
प्रभु जी आप प्रभु जी अच्छा पार्टनर दें, घर में प्रभु जी सहायता मदद करें, परिवार एकता में चलने पाए मेरे यीशु मसीह जी। जो बाढ़ में पीड़ित है उन्हें संभालें, जो कोर्ट केस है इनके पक्ष में आने पाएँ, सब में आप सहायता मदद करें। ए मेरे पिता परमेश्वर, एंजल आप सहायता मदद करें, सर्वदूत आप साथ रहें, जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे होने पाएँ, को खुलने पाएँ, और प्रभु जी आपकी महिमा इनके जीवन से होने पाए। सारी बातों के लिए सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ, इनके जीवन, इनके फ्यूचर को प्रभु जी, इनके भविष्य को, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप अगुवाई करें फैमिली को। हाँ मेरे यीशु मसीह, आपने प्रार्थना सुना, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा करते रहें और परमेश्वर की बाट जोते रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। सबको जय मसीह की।